दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं। दिल्ली कहाँ से? राजीव चौक। राजीव चौक जी भाई, अगर हाँ हम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने काम किया है और सबसे बेस्ट मेरा जो है वो इसलिए है क्योंकि उसने एजुकेशन पे काम किया है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जब पढ़े। सेंटर में कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आप बताइए? क्योंकि गरीब लोग मर रहे हैं, 1 रुपये नहीं है। बीजेपी के राज में सिर्फ पूंजीपति लोग ही बन रहे हैं। एवीएम मशीन बदला जाएगा इसलिए आएगा। एवीएम मशीन बदला जाएगा इसलिए ईवीएम हट जाएगा तो बीजेपी हार जाएगी चुनाव। हाँ, हार जाएगी। तो कैसे ईवीएम हटाएगा? हाँ? कैसे हटेगा? अब सरकार और जो चुनाव कमेटी है जो उसका सेंटर है वो हटाएगा तभी चुनाव हटेगा। आयोग तो खारिज कर दिया है। हाँ। वो बोला ईवीएम पे ही चुनाव होगा। हाँ, तो एवीएम पर होगा तो वही उन्हीं का जीत होगा। बीजेपी ही जीतेगा और कौन जीत सकता है? बीजेपी। हाँ, पूरा पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगा। बीजेपी का 5 मेरे को बताइए काम। बहुत सारा काम है। अभी हावड़ा में ये अंडर वाटर मेट्रो खोला है। क्योंकि घोटाला तो पूरा दुनिया में चल रहा है। अभी सरकार उसकी है और सरकार उसकी है तो घोटाला भी उसी का रहेगा, क्योंकि सब देख रहा है, सब जान रहा, आम जनता भी जान रहा है। तो इसीलिए बंगाल में उसका चारा नहीं चल सकता। 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि जिस देश की राजनीति किसी धर्म के ऊपर आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने ऐसा बना रखा है, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि लोग धर्म के ऊपर लड़ने लगे हैं। धर्म की आजकल राजनीति हो रही है। धर्म की ही राजनीति हो रही है, क्लियरली एकदम धर्म की राजनीति हो रही है। कोई मुद्दे पे बात नहीं करते, अगर कुछ पूछो तो सीधे धर्म की बात लेकर आते हैं, सीधा एकदम, जहाँ पे पब्लिक का जो है ना माइंडसेट कुछ और चेंज हो जाता है। इस बार कौन जीतेगा? मोदी सरकार। मोदी का 5 काम बताइए मेरे को। आप लोग खुद देख लीजिए इधर के। देखना नहीं है, आप बताइए। अरे क्यों नहीं, हर जगह सरकार गरीबों के राशन दे रही है। और बीजेपी ही तो है। एक लाइन में बोलेंगे भैया, जिसका लाठी उसका भैंस। सेंट्रल में आप कहिए बीजेपी ही जीतेगा। बोलिए ना, आप बोलिए ना। जी वही जीतेगा। बीजेपी। हाँ, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेगी? आप 5 मुद्दा बताइए मेरे को। 5 मुद्दा बताएं। आपको पहला पता है? बताइए। देखिए ये क्या बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो अब जिसके पास लाठी है उसी का भैंस है तो जीतेगी तो वही। नमस्कार दोस्तों, मैं पोल टीवी की तरफ से बबलू बात कर रहा हूं। अभी हम हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास और यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहां जानेंगे 2024 को लेकर इनके मन में क्या है, किसको वोट देंगे, किस मुद्दों पे ये वोट देंगे। भैया इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? बीजेपी ही जीतेगा और कौन जीत सकता है? बीजेपी। हाँ, पूरा पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगा। बीजेपी का 5 मेरे को बताइए काम। बहुत सारा काम है। अभी हावड़ा में ये अंडर वाटर मेट्रो खोला है। इससे गरीबों का भला होगा? क्यों नहीं, ट्रांसपोर्ट इजी हो रहा है। भैया मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर है। बहुत सारे रोजगार निकले। क्यों, ये नया मेट्रो खुला है तो इसके लिए भी तो नई बहाली हुई होगी। कितना बहाली होगा? कितना बहाली, अब टोटल स्टैट्स तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन बहाली तो हुई है ना। क्यों, ट्रांसपोर्ट में किसी का ड्राइवर का भी काम है, ऑपरेटर का भी काम है, बहुत सारी बहाली हुई है। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका कैसे विकास होगा? उनको सरकार कैसे विकास देगी? उनको भी सरकार विकास देने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है, बहुत सारी स्कीम निकाल रही हैं, जिसके थ्रू सरकार गरीबों को कुछ पैसे दे रही हैं बिजनेस खोलने के लिए। अभी रिसेंटली खुला है कि 5 लाख रुपया लोन पे ले लीजिए 0% इंटरेस्ट पे, फिर उसको रिटर्न करिए। जब आप कमाते इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। बिजनेस खोलने के लिए दे रही है, बहुत सारा फायदा हो रहा है। ये जो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खेल चल रहा है हमारे देश में, जो पार्टियां पैसे ले रखी है अलग अलग कंपनियों से, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसके बारे में मेरी जानकारी। सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी लिया है। अच्छा, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, पैसा लिया है कि क्या लिया है, लेकिन जैसा मेरा काम दिख रहा है, यूथ है हम, यूथ की वजह से जो काम दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं बीजेपी अच्छा कर रही है। आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में। तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा? मेरे को तो रोजगार मिलेगा, मेरा तो सारा कंपनी ही खुला है मेरे लिए। सारा कंपनी खुला हुआ? हाँ, मेरे लिए सारा कंपनी खुला हुआ है। और आपके? हेलो भैया, इस बार सत्ता में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? मैक्सिमम बीजेपी के चांसेस है। किस मुद्दे पे इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है? किस मुद्दों पे इतना नहीं पता है अभी तो, बट लेकिन जितना सुनने में मैक्सिमम बीजेपी जीतेगा। इस बार कौन जीतेगा? मोदी सरकार। मोदी का 5 काम बताइए मेरे को। आप लोग खुद देख लीजिए इधर के। देखना नहीं है, आप बताइए। अरे क्यों नहीं, हर जगह सरकार गरीबों के राशन दे रही है। राशन से हो जाएगा विकास? विकास क्यों नहीं हो रहा? हर जगह रोड है। हर 10 किलो राशन मिल जाएगा तो इससे विकास हो जाएगा। यूपी से है, यूपी में हर जगह रोड, हर जगह अच्छा हुआ है। ठीक है, हर जगह अच्छा हुआ है।
विकास देखिए वहाँ यूपी में देखिए, अगर नहीं हुआ तो यूपी में जाके देखिए यहाँ क्या हो रहा है। रोड देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, सब कोई जानकारी नहीं, कहीं इधर से जा रहे कहीं उधर जा रहे हैं। हम लोग के यूपी में जाइए देखिए। और इतने बेरोजगार युवा पढ़े हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी हर जगह है, कहाँ नहीं है। अंदर देखिए तो अपने हर जगह बेरोजगारी है। अपने खुद सरकार तो सत्ता में 2 करोड़ और 15 लाख बोल कर आई थी, उसका कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे होगा, पूरा 70 साल पहले वो हो गया, अब धीरे धीरे 70 साल का मत गिनाइए भैया, जो अभी सत्ता में है उससे हम बात करेंगे। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। धीरे धीरे सब होगा, ठीक है, धीरे धीरे सब होगा। हाँ भैया, बोले ममता दीदी के सिवाय बंगाल में कोई पर नहीं मार सकता है। ममता दीदी 42 सीटें जीत जाएगी इस बार। 100% पिछली बार तो बीजेपी 18 जीत गई थी, इस बार वो भी खत्म। इस बार सुपड़ा साहब है। बस पूरा साफ है, खाली दीदी जीतेगी इस बार। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? देखिए वहाँ का तो कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि घोटाला तो पूरा दुनिया में चल रहा है। अभी सरकार उसकी है, और सरकार उसकी है तो घोटाला भी उसी का रहेगा, क्योंकि सब देख रहा है, सब जान रहा है, आम जनता भी जान रहा है। तो इसीलिए बंगाल में उसका चारा नहीं चल अभी ये सकता। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, हाँ। कौन का जान रहे हैं? वो तो हुआ है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि आज से 2 दिन 3 दिन पहले अभी पूरा यूट्यूब फेसबुक सब जगह चल रहा है कि 200 करोड़ का चंदा लिया गया। 200 करोड़ नहीं, बीजेपी 6,660 करोड़ लिया है, टीएमसी 1600 करोड़ लिया है, डीएमके 1300 करोड़ लिया है, जदयू 1700 करोड़ लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी लिया है। क्या बोले, अब देखिए झोला लेकर के आया था, खाली झोला लेके जाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। और रहा बात तो यूपी बिहार का, तो वहाँ का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बंगाल में भैया माहौल तो यूपी बिहार से ही बनता है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, तो बिहार यूपी तो डिसाइड करता हम है। तो फिर भी झारखंड के रहने वाले, हम तो धनबाद के, लेकिन धनबाद झारखंड बिहार तो एक ही है। हाँ, तो फिर भी झारखंड में कहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे तो जेएमएम की सरकार है। अभी तो कांग्रेस की अभी तो गठबंधन उनको जेल में कर दिया, जेल में कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि क्योंकि इस बार उनका चारा नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी उनके जगह पे वो आए ना, क्या बोलते हैं उनको। अभी ईवीएम का मुद्दा बना हुआ है देश में, ईवीएम को आप कैसे देख रहे हैं? ईवीएम बैन होना चाहिए। हाँ, ईवीएम बैन होना चाहिए, क्योंकि पूरा घोटाला उसी से हो रहा है। तो कांग्रेस ही तो लेकर आई थी वो, तो कांग्रेस लेकर के थे, कांग्रेस ही बंद करवाएगी फिर, और आम जनता जो सपोर्ट करेंगे तो वो लेकर के आएंगे। और कुछ क्या लग रहा है भैया, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? भैया लोकसभा चुनाव के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, पॉलिटिक्स में उतना रुचि नहीं रखते। फिर भी कौन जीतेगा? एक लाइन और बीजेपी ही तो है। एक लाइन में बोलेंगे भैया, जिसका लाठी उसका भैंस। सेंट्रल में आप कहिए बीजेपी ही जीतेगा। बोलिए ना, आप बोलिए ना। जी वही जीतेगा बीजेपी। हाँ। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेगी? आप 5 मुद्दा बताइए मेरे को। 5 मुद्दा बताएं। आपको पहला पता है? बताइए। देखिए ये क्या बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो अब जिसके पास लाठी है उसी का भैंस है, तो जीतेगी तो वही। तो आप कुछ भी कर लेंगे। हम आप जो आम जनता है नहीं उसको सर आप जी, चुतिया बना के कुछ भी नहीं। कर सकते हैं। देखिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आम जनता कुछ भी नहीं, आम जनता बहुत कुछ कर सकता है अगर आम जनता चाहेगा। तो लाठी तो अभी बीजेपी के पास ही तो हाँ, है। तो लाठी तो वही बात है, आपको डिंगा रहा है। सीधा बोलिए, इस बार भी तीसरी बार बीजेपी ही जीतेगी। आपको डिंगा रहा है, वो आप पीट रहे हैं, यही बात है। जिसका डंडा उसी की भैंस, डंडा चलाइएगा चलेगा, गरीब आदमी समझे। गरीब आदमी तो यहाँ पे गरीब आदमी तो मर रहा है, बड़ा आदमी जो गरीब आदमी वो नीचे चले जा रहे हैं, और जो बड़े आदमी वो बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी सरकार उनका है तो वो कुछ भी कर सकते, जिनको मन करेगा वो। क्या लग रहा है भैया, इस बार कौन जीतेगा 2024 लोकसभा चुनाव? कोई भी जीते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप देश के नागरिक नहीं है। जो भी जीते बस भला करे, और क्या बोले। कैसे होगा देश का भला? आप बताएंगे तो आप समझाइए मेरे को। क्या वो अच्छा काम करेगा तो भला होगा, अच्छा काम नहीं करेगा भला नहीं होगा। वो देश का अच्छा काम किया है। अब कौन अच्छा काम, जो सरकार है सब अच्छा काम करेगा। अब किसको बोले? टक्कर दे सकता है केजरीवाल। केजरीवाल तो आज उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिया, आप उनका पूरा केस खारिज कर दिया। अभी तो आपको एक शब्द में बताया ना भैया, लाठी किसका हाथ में। उनके ऊपर भी तो आरोप लगा है, वो भी तो जेल जा सकते हैं आजकल में। आरोप लगा है, आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगना आरोपी सिद्ध होने में फर्क होता है भैया। वो तो सीबीआई ईडी ने तो देखिए अब हम लोग तो नॉर्मल जनता है, आप भी कुछ ऐसा ही सवाल करें जिससे मतलब कोई मतलब निकले। ये सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब सरकार से सवाल करना होगा आपको। जहाँ पे जो पार्टी में बने हुए उनसे ही सवाल करना होगा कि आप देश का नागरिक है, आप भी तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप भी तो अपनी राय देते हैं। बहुत जरूरी है। हाँ? सेंटर में कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आप बताइए। क्योंकि गरीब लोग मर रहे हैं, 1 रुपये नहीं है। बीजेपी के राज में सिर्फ पूंजीपति लोग ही बन रहे हैं। ईवीएम मशीन बदला जाएगा इसलिए आएगा, ईवीएम मशीन बदला जाएगा इसलिए ईवीएम हट जाएगा तो बीजेपी हार जाएगी चुनाव। हाँ हार जाएगी। तो कैसे ईवीएम हटाएगा? हाँ? कैसे हटेगा? अब सरकार और जो चुनाव कमेटी है जो
उसका सेंटर है वो हटाएगा तभी चुनाव हटेगा। आयोग तो खारिज कर दिया है, हाँ। वो बोला ईवीएम पे ही चुनाव होगा। हाँ, तो ईवीएम पर होगा तो वही उन्हीं का जीत होगा। हाँ उसी का जीत होगा पक्का 100%, क्योंकि सब कुछ उसी के पास है तो वही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं। मतलब ही नहीं। कौन जीत रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव? बताओ सोचो। मेरा तो झारखंड पड़ता है, मेरा तो हेमंत सोरेन है। अरे हेमंत जी को तो अंदर कर दिया। हाँ हेमंत तो चला गया, हाँ ऐसा काम किया तब न गया वो, ऐसा थोड़ी चला गया। वो तो बोल रहे हैं हम हाँ, कुछ नहीं किए हैं। हाँ वो तो वही बता सकता है ना, कुछ नहीं किया तो कैसा चला गया वो जेल? कुछ तो काम गलत किया है तब नहीं जेल गया। और जो पब्लिक चाहेगा उसी को जिताने के लिए, जो काम करेगा तो उसी को देगा वोट, ऐसा थोड़ी है। भैया इस बार कौन जीतेगा 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि जिस देश की राजनीति किसी धर्म के ऊपर आ जाए, तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने ऐसा बना रखा है, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि लोग धर्म के ऊपर लड़ने लगे हैं यहाँ धर्म की आजकल। राजनीति हो रही है। धर्म की ही राजनीति हो रही है, क्लियरली एकदम धर्म की राजनीति हो रही है। कोई मुद्दे पे बात नहीं करते, अगर कुछ पूछो तो सीधे धर्म की बात लेकर आते हैं, सीधा एकदम। जहाँ पे पब्लिक का जो है ना माइंडसेट कुछ और चेंज हो जाता है, जहाँ पे मतलब पब्लिक एकदम से किसी और तरफ होती है, लेकिन जब धर्म के ऊपर बात आती है तो बंदा चेंज हो जाता है, अपनी जो उसकी थिंकिंग होती है ना चेंज हो जाती है एकदम से, वो कुछ और बातें करने लगता है। इसलिए 2024 में तय है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा, लेकिन धर्म को देखते हैं ना सब कुछ रोजगार भूल जाते हैं। मैं भी खुद बेरोजगार बंदा हूँ मैं खुद, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं, दिल्ली कहाँ से? राजीव चौक। राजीव चौक। जी भाई, अगर हाँ हम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने काम किया है, और सबसे बेस्ट मेरा जो है वो है इसलिए है क्योंकि उसने एजुकेशन पे काम किया है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जब बढ़ेगा ही नहीं तो अभी बढ़ेगा तो कैसे? उनके ऊपर आरोप लग गया, आज सुप्रीम कोर्ट उनका केस खारिज कर दिया है। जी मेरी बात सुनिए, केस तो उन पे लगते रहेंगे, ठीक है, ईडी कभी कुछ कभी सीबीआई, तरह तरह की जांच उन पे लगती रहती हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम एजुकेशन तो फ्री की ना। आप एजुकेशन एक बार फ्री तो करके देखो। एजुकेशन और शिक्षा फ्री की है, मैं भी दिल्ली में रहा है 6 साल। हाँ तो भाई वही चीज़ है ना, एजुकेशन फ्री होगी, जब पढ़ेंगे लोग तभी तो कुछ जानेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या? धर्म का झंडा लहराते रहेंगे कब तक? धर्म ही धर्म चलता रहेगा क्या? पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, जब पढ़ना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो फिर धर्म के नाम पे लड़ते रहो। शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ मतलब फैसिलिटी दी है, और वहाँ पर एजुकेशन का सबसे बढ़िया लगता है ना, क्लिनिक एजुकेशन भी बहुत अच्छा उनका बहुत चला सारे था। काम किए, लेकिन बहुत सारे। उनका जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको भाई राशन फ्री देने से सब कुछ नहीं हो जाता। बीजेपी राशन फ्री देती है, खाने से फ्री कुछ नहीं होगा। शिक्षा फ्री करो, कहते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाओ 2 रोटी कम खाओ, तो वही वाली कहानी यहाँ पर भी है। आप राशन फ्री मत दो, लोगों को शिक्षा फ्री दो। मोदी मोदी जी। नरेंद्र सिंह मोदी, कमल फूल खिलेगा नरेंद्र दामोदर दास एकदम मोदी। हाँ मोदी झारखंड। आप झारखंड से हैं? यस। सोरेन जी को तो अंदर डाल दिया बीजेपी ने ADCBI लगाकर। वो गलत था इसलिए चला गया, मगर अब मोदी आएगा झारखंड में। मोदी का 5 काम बताइए बीजेपी का मेरे को भैया।